हरिओम, राम राम। कोई भी जो संन्यास लेता है तो 3 चीज़ों का परित्याग करता है। जब साधु बनता है, लोकेशड़ा, वीतेशड़ा, पूतेशड़ा, तीनों का परित्याग कर देता है और पूरे जीवन परमात्मा के लिए समर्पित हो जाता है। यानी लोक की इच्छा, वित्त की इच्छा, पुत्र की इच्छा का परित्याग करके परमात्मा के लिए समर्पित हो जाता है। जीवन प्रयत्न वो साधना करता है, परमात्मा के में लीन हो जाता है। तो इसी प्रकार जब वो प्राण छोड़ता है, जब वो ब्रह्मलीन जिसको कहते हैं हो जाता है, तो उसको उस प्रकार से हमारे यहाँ करीब 3 समाधि की चर्चा की गई है। एक तो जैसे वैदिक रीति से संस्कार है, दाह संस्कार किए जाते हैं, और दूसरी जल समाधि है। जल समाधि पौराणिक रूप से ज़्यादा ही प्रचलन में थी, लेकिन जब से नदियों की प्रवाह वो हो गया तो इसलिए जल समाधि अब कम देखने को मिलता है और कम किया जाता है। सन्यासी परंपरा में भू समाधि की है, भू समाधि दिए जाने की वो है परंपरा है। तो भू समाधि अपने आप में एक बहुत ही परमात्मा और इष्ट से एक संयोग है, एक मिलने का। इस मुद्रा में बैठाया जाता है, सिद्ध योग मुद्रा में बैठाया जाता है। जो साधक होता है, जो तपस्वी होता है, जो सन्यासी होता है, जो साधु होता है, तो उसको सिद्ध योग मुद्रा में बैठा करके ज़मीन में, और उसके बाद उनकी गुरु पूजा होती है। शिष्य जो भक्त होते हैं गुरु पूजा करते हैं और उनको भू समाधि देते हैं। तो सिद्ध मुद्रा में बैठने से जितनी तपस्या हुआ है, किया है जीवन प्रयत्न, उस योग के माध्यम से वो परमात्मा में वो लीन हो जाते हैं और परमात्मा से एकीकार करते हैं। जो इष्ट है उससे एकीकार करते हैं। तो इसलिए भू समाधि अपने आप में बहुत ही हर साधु, हर सन्यासी के लिए जो है ये परमात्मा में लीन का एक माध्यम है। कि यानी जब हमने लोकेशड़ा, वीतेशड़ा, पूतेशड़ा का परित्याग करके एक संत के रूप में, साधु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में व्यक्ति आता है और वो अपनी भौतिक जीवन का परित्याग कर देता है, तो उसके प्राण छोड़ने के बाद भी उसको उसी अवस्था में बैठाया जाता है जिस अवस्था में एक ध्यान, एक साधक बैठता है, यानी कि एक सिद्ध बैठता है। इसलिए सिद्ध योग की मुद्रा में उसको बैठा करके और उसके ऊर्जा और जितनी भी होती है पूरी एक ऊर्जा और एक धारा, उसके ऊर्जा के माध्यम से वो सीधे वो परमात्मा और इष्ट में लीन हो जाता है। तो इसलिए भू समाधि करना बहुत ही वो माना गया है और उसकी पूजा उसके बाद उस पर करते हैं। और जो लोग भी जहाँ भी समाधि होती है, भू समाधि, वहाँ पे एक ऊर्जा का आप नया महसूस कर सकते हैं। जब भी आप जाएंगे गुरु का जो समाधि स्थल है या जो भी महापुरुषों की समाधि स्थल है, जो सिद्धों की समाधि है, वहाँ पे जब भी जाएंगे तो आपको शांति मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा उसमें हमेशा वो कार्य करता है। एक आभा मंडल होता है जो आपको ऊर्जा और एनर्जी देने का काम करता है, आपको एक शक्ति देने का काम करता है। तो इसलिए आज समाधि की हमारे यहाँ परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।